चलिए बच्चों, ये वीडियो आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप देखिए इसमें। ये वीडियो रेस्ट क्वेश्चंस के लिए है। इसमें दिया हुआ है ये पोल कास्ट ए शैडो of length 2√3 meter on the ground when the sun's elevation is 60 degree, find the height of the pole। ये क्वेश्चन आया हुआ है, वैसे सिंपल क्वेश्चन है। ये लो, इसके लिए आपको पहले थीटा बनाना पड़ेगा। थीटा इक्वल टू 60 डिग्री दे रखा है और यहाँ पे सन बना लेते हैं। ये लो, ये सन है। ये लो, अब सन इस पे पोल पे गिरेगा तो ये पोल की शेडो बनेगी। ये दिया है हाइट ऑफ द पोल, बोला हाइट ऑफ द, ये आपसे पूछा है एच। इसको लेवल कर दो ए बी सी, और ये दूरी कितनी दे रखी है, कास्ट पोल ऑफ लेंथ शेडो ये होगी, ये तो शेडो होगी, तो इसका शेडो का लेंथ कितना दिया हुआ है 2√3। बस आप निकालिए टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है 1060 इक्वल टू निकालिए परपेंडिकुलर। देखिए ना, आपको ये दिख रहा है एच, ये दिख रहा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये थीटा है, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 2√3। अब इधर चलते हैं, 1060 वैल्यू कितनी होती है, 1060 वैल्यू होती है √3, उधर है एच अपॉन 2√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं तो 2√3 हो जाएगा 2√3 इंटू, बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसमें इंसान कंफ्यूज होता है। 2 हो जाएगा √3 3 होता है, ये हो जाएगा 6 मीटर, यानी हाइट कितनी आएगी, हाइट ऑफ पोल इक्वल टू 6 मीटर। 2 मार्क का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ये आपको लगाना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस। वीडियो को पॉज करके आप लगाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चंस लगाते हैं। हो सकेगा तो आज आप इम्पोर्टेंट, आप कल तक इम्पोर्टेंट हाइट एंड डिस्टेंस के पूरे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, लगाइए। ये क्वेश्चन क्या दिया, थोड़ा पढ़िए और इसे लगाइए। इस क्वेश्चन को क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है ए गार्ड स्टेशनड एट द टॉप ऑफ द 240 मीटर टावर ऑब्जर्व एन अनआइडेंटिफाइड बोट कमिंग टुवर्ड इट। A clinometer or inclinometer is the instrument used for measuring angle or slope tilt. The guard used a clinometer to measure the angle of depression of the boat coming towards the lighthouse. Find it to be 30 degree. आपसे दो क्वेश्चन पूछे गए। मेक द लेवल्ड फिगर ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन एंड कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द फुट ऑफ द ऑब्जर्वेशन टावर। ठीक है। सेकंड पूछा आफ्टर 10 मिनट गार्ड ऑब्जर्व दैट बोट वाज अप्रोचिंग द टावर्स, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द टावर इज रिड्यूस्ड बाय 240 √3 - 1 मीटर। He immediately raised the alarm. What was the new angle depression of boat from the top of observation of tower? ठीक, ये आपसे पूछा गया, दो क्वेश्चन पूछे गए, कुल 4 मार्क का है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। पहले आपसे पूछा गया कि आप इसका एंगल फिगर बनाइए, लेवल फिगर। चलिए इसका लेवल फिगर बनाते हैं। देखिए आपको दिखेगा, थोड़ा ये छोटा कर दिया मैंने फिगर, बस इतना आप रखिए। देखिए ये हमारा ये लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस है, और उसको यहाँ बोट दिखती है, इसे यहाँ बोट दिखती है। अब बोट दिखी, ये बोट उसे दिखी 30 डिग्री एंगल पर। यहाँ पर एक बोट थी, ये लो, ये कोई बोट आ रही है, वो किधर आ रही, इधर अप्रोच कर रही है। ठीक है, उस समय उसने एंगल देखा, कहाँ से, टुवर्ड द अनआइडेंटिफाइड, यस, मेजरिंग द किलोमीटर टू यूज द डिप्रेशन ऑफ एंगल टुवर्ड द लाइट हाउस। तो ये समय उसने यहाँ से बैठ के एंगल देखा था,
ये 30 डिग्री एंगल ऑफ जितना एंगल यहाँ बनता है उतना एंगल इधर बनेगा, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, अल्टरनेट इंटी अल्टरनेट एंगल्स इन पैरेलल लाइंस, ठीक है। अब बंदा यहाँ बैठा हुआ है, ये लो यहाँ बैठ गया, यहाँ से देख रहा है। अब ये आपसे क्वेश्चन बोला, अब बाद में बोलता है ये एंगल थोड़ी देर बाद वो यहाँ पहुँचती है, थोड़ी देर बाद वो लगभग यहाँ पहुँच जाती है बोट, नेक्स्ट डेस्टिनेशन बोट की इस तरीके से हो गई। अब बोट यहाँ पहुँच गई, ये दिया, कितने मिनट बाद पहुँचती है? आफ्टर 10 मिनट, 10 मिनट बाद, 10 मिनट बाद ये दूरी यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई, तो 10 मिनट बाद वो रिड्यूस हो जाती है। उसकी दूरी कितनी? डिस्टेंस आफ्टर 10 मिनट, आफ्टर 10 मिनट ये दूरी उसकी कितनी कम हो जाती है? 240√3 - 1, इतनी दूरी उसकी कम हो जाती है, ठीक है। तो आपसे पूछता है ही इमीडिएटली राइज अलार्म, नाउ देन न्यू एंगल वाज, तो आपको ये एंगल, उसके बाद कितना एंगल, ये 240√3 - मीटर इतना चल चुकी है यहाँ पर। अब यहाँ पर ये आपसे एंगल पूछा गया है, पहले आपसे पूछी ये दूरी कितनी है, उसके बाद में ये पूछा गया, ठीक है, आया। चलिए टावर की हाइट कितनी? 240 मीटर, 240, ये लो 240 मीटर हाइट है टावर की। चलिए इसको लेवल करते हैं, इसको लेवल करते हैं, लेवल कर देते हैं। चलो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये फिगर को लेवल कर दिया। सबसे पहले हम चलते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, इस ट्रायंगल में चलते हैं। इस ट्रायंगल में चलेंगे तो आपको दिखेगा कुछ, इन ट्रायंगल ए बी डी में चलते हैं तो क्या दिया, देखिए ये दे रखा है और ये दे रखा है, इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक, तो हम क्या लिखें, tan थीटा tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर, यानी कि हाइट उसकी दे रखी अपॉन बेस, बेस बी डी है, बेस कितना है बी डी, tan 30 कितना होता है √1/√3, और ये कितना है 240 है ना। बी डी कितना मालूम नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो बी डी बन जाए, बी डी हो जाएगा, उधर हो जाएगा 240√3। ओवरऑल हमारे पास ये डिस्टेंस आ गई। उसने क्या बोला, डिस्टेंस फुट ऑफ द पैरेलल, पहला क्वेश्चन क्लियर होगा, डिस्टेंस ऑफ बोट फ्रॉम द फुट ऑफ द ऑब्जर्वेशन टावर, ये दूरी बी से डी तक की दूरी आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पहला आंसर कंप्लीट हो गया, फर्स्ट कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन बोला, जस्ट आफ्टर 10 मिनट गार्ड ऑब्जर्व द व्हाट वाज द अप्रोचिंग टावर एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द टावर इज रिड्यूस। अब उसकी कुछ दूरी कम तो हो गई, कितनी कम हो गई, उसने बोला 240, तो हमें लेफ्ट डिस्टेंस निकालनी है, बी सी डिस्टेंस निकालनी है। नाउ आफ्टर 10 मिनट, आफ्टर 10 मिनट, 10 मिनट बाद में क्या हो गया, बी सी डिस्टेंस कितनी हुई, बी सी डिस्टेंस क्या हो सकती है, बी डी में से सी डी घटा दो आप, बी डी में से सी डी माइनस कर दो, बी डी आपकी टोटल कितनी है 240√3, सी डी कितनी हुई 10 मिनट में कितना चला 240√3 - 1, ऐसा इतना चला, गलत 240 ये गलत लिखा है, ये इस तरीके से लिखा जाएगा 240√3 - 1 इतना चला। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये देखिए 240√3 माइनस ये हो जाएगा 240√3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 240 आ जाएगा। अब आपका ये कैंसिल हो गया ड्यू टू अपोजिट साइन। अब हमारे पास बी सी बचा, बी सी इक्वल टू कितना है 240, बस यही तो हम चाहते थे, यही तो चाहते थे, ये देखिए बी सी चाहते थे, बी सी डिस्टेंस आ गई। अब आपकी सिचुएशन ये है बच्चे, आपको यहाँ थीटा नहीं दिया है, लेकिन ये 240 आ रही और इधर 240 आ गई, लगाओ आइडिया क्या होना चाहिए, ए बी सी, लगाओ आइडिया, पॉज करिए और लगाइए। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, एंगल इक्वल हो जाते हैं। 90 तो वैसे ही निकल गया, 90 बचा, 90 का आधा कर दो 45, और वरना क्या लगाएं tan थीटा इक्वल टू 240/240, आप समझ गए, इसे 1 आएगा, tan थीटा इक्वल टू 1, और 1 कब आता है आप जानते हैं, वो पहले से ही लगाते चले जाते हैं, सर क्या बात कर रहे हो, दिमाग खराब हो गया ट्रिग्नोमेट्री लगाते लगाते, तो ये आ गया बस।
ये आपके 4 मार्क कंप्लीट हो गए। वीडियो को पॉज करिए, लगाइए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वर्टिकल फ्लैग स्टेप्स, झंडा को वो स्टिक नहीं होती है, हॉरिजेंटल प्लेन फ्रॉम पॉइंट ऑफ 100 मीटर फ्रॉम इट्स फुट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ फ्लैग स्टेप। फ्लैग स्टेप स्टैंड ऑन ए हॉरिजेंटल प्लेन, ठीक है, फ्रॉम ए 100 मीटर। ये फ्लैग स्टेप, एक झंडा लगा हुआ है ऐसा, ये लो, ये झंडा लगा हुआ है, और यहाँ से 100 मीटर दूरी पर आपसे इस तरीक़ा से पूछा जा रहा है, 100 मीटर दूरी पे एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना, 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ फ्लैग स्टेप, ये इसकी हाइट कितनी होगी, ये आपसे पूछा। इसको लेवल कर देते हैं, इसको ए दे दो, बी दे दो, सी दे दो। बच्चे ये जब भी हाइट होती है परपेंडिकुलर ही होती है, प्लेन के साथ बोला हाइट ऑफ इसको, तो सिंपल क्या निकलेगा, आप निकालिए। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा टेन 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन 100। इसकी वैल्यू अगर दी हो, टेन 30 क्या होती, 1/√3, ये क्रॉस है, एच अपॉन 100 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो h√3, एच इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 आप, और h इक्वल टू आ जाएगा h इक्वल टू आ जाएगा 100/√3। इसको डिनोमिनेटर को रेशलाइज करने के लिए हम √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर हो जाएगा 100√3/3। ये कुछ इसकी वैल्यूज आएगी। अब वो आपको वैल्यू दे सकते हैं √3 की, अगर √3 की वैल्यू दी तो आप वैल्यू उसमें डालना है, बस यही आंसर इसका, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है, a ladder is placed along a wall of a house such that upper end touching the top of the wall and foot of ladder is 2 meter away from the wall. Ladder makes an angle 60 degree with the level ground. Find the height of the wall. ये देखिए ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको लिटिल डिस्टर्ब करेंगे। ये लो, ये दीवार बना दी, ये लो दीवार बन गई। अब यहाँ पे सीढ़ी आपने लगा दी, चोरी करने का उद्देश्य नहीं, सिर्फ बताने का उद्देश्य है। ये लो, इसको लैडर बोलते हैं। अब ये लैडर लग गई है, अब इस पर कोई बंदा तो चढ़ना चाहिए ना। कितनी दी, द फुट ऑफ द लैडर इज 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, ये इसका फुट है दीवार का, तो यहाँ अच्छा ये फुट ऑफ लैडर, लैडर का फुट तो ये हुआ, ये, और दीवार से कितने दूर है, 2 मीटर यहाँ तक अवे फ्रॉम द वॉल, ठीक है। द लैडर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री, ये 60 डिग्री एंगल बना रही है, ठीक है। बाद में बोलता है हाइट ऑफ द वॉल निकालिए, तो हाइट ऑफ द वॉल ये तो होगी, इसको एच ले, तो क्या लिखेंगे, लेवल कर दो इसे ए, लेवल दूसरे पेन से कर देते हैं, इसे ए बी और सी, क्या होगा, यहाँ तो 90 रहता ही है, 1060 इक्वल टू क्या होता है बच्चे, 1060 इक्वल टू होता है h अपॉन 2 मीटर। क्यों होगा ऐसा, क्यों होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 1060 वैल्यू कितनी, √3, h अपॉन 2, तो h इक्वल टू क्या है 2√3 मीटर, 2√3 मीटर। हो सकता है h की वैल्यू दी हो, तो h की √3 की वैल्यू दी होती 1.732, तो आप वैल्यू भी डाल सकते हैं इसकी वैल्यू, समटाइम्स क्वेश्चन दी होती है, तो आपको इसका ध्यान रखें, तो आप उसकी वैल्यू भी डाल सकते हैं। कितनी दी, 2 इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.73, मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, ये हो जाए 2 1 जा 2 और 1 3, 3 पॉइंट, ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, कैरी 1, 2 1 जा 2 1 3, लो ये भी आंसर आ जाएगा।
डिपेंड करता है कैसे लगाते हैं, ठीक है। ये देखिए, नोट करिए क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन और लगाते हैं, भी देखते हैं कोई बच्चा हो तो लगा देते हैं, वो भी टाइम है अभी थोड़ा। क्या दिया है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दिया, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री फ्रॉम ए पॉइंट ए। एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एरोप्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड। एक पॉइंट लिया आपने, ये मान लो इसको ए दे दिया, यहाँ से कोई एलिवेशन है, प्लेन बना हुआ है। चलिए ये प्लेन, ये मैंने प्लेन बना दिया, ये प्लेन उड़ रहा है, खतरनाक प्लेन बना दिया। अरे भाई अच्छा प्लेन बना दे, नहीं तो लोग बोलेंगे सर की डिजाइन भी ऐसी है। ये लो, जा भाई, प्लेन ही नहीं बन रहा है। ये लो, आप सही प्लेन बना, उड़ रहा है। अब ये प्लेन उड़ रहा है, बड़ी तेज जा रहा है रॉकेट, ठीक है। कितना है, 60 डिग्री एंगल बना दिया, ठीक है। आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 36 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ चेंजेस, 36 सेकेंड बाद इसका एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो जाता है। अब ये 60 डिग्री था, अब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, तो ये था अभी, मान लो ये हाइट कितनी थी मालूम नहीं, एच। अब इसका ये, अब एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ चेंज हो गया, कितना हो गया, 30 डिग्री, ठीक है। इट्स अ प्लेन इज, इफ द प्लेन इज फ्लाइंग एट ए कांस्टेंट हाइट, हाइट नहीं बदली इसने, हाइट यहाँ भी एच ही ली, यानी उसकी हाइट नहीं बदल रही है, प्लेन यहाँ पहुँच गया। यही प्लेन जब बहुत तेज चल रहा था, अब प्लेन यहाँ पहुँचा, ठीक है, ये प्लेन पहुँच गया, ये भी हाइट एच ही, ठीक है। हाइट ऑफ द कांस्टेंट हाइट, हाइट आपको दे रखी कितनी, 3600√3, ये भी 3600√3 आएगी, 3600√3। हाइट ऑलरेडी दे रखी है, कोई बात नहीं। मीटर, फाइंड द स्पीड ऑफ एरोप्लेन। ये दूरी अगर हम इसको लेवल करें स्पीकर को, तो आपको कुछ दिखेगा। अगर ए है तो ये बी है, ये सी है, ठीक है, ये डी है तो ये डिस्टेंस सिर्फ इतनी ट्रैवल करता है, कितने सेकंड में, 30 सेकंड। ये 30 सेकंड में डिस्टेंस निकाल। अगर आपको ये दूरी मालूम पड़ जाती, ये वाली, समझ रहे हैं ना, ये दूरी जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये दूरी अगर आपको मालूम पड़ जाती तो आप स्पीड निकाल लोगे। स्पीड इक्वल टू क्या, BD/30 सेकेंड। ये आपको ये लगाना है बस, BD डिस्टेंस निकाल दो। अब BD डिस्टेंस के लिए हम सबसे पहले चलते हैं, उसमें AB निकालते हैं, फिर AD निकालते हैं। AB में से AD घटा देंगे, विल गेट आंसर। तो ये देखते हैं, इन ट्राइंगल ABC, देखिए 1060 इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस कितना बच्चे, 3600, तो ये परपेंडिकुलर हुआ, √3। बेस कितना, AB, 1060 कितना होता है, √3, ये होता 3600√3 अपॉन AB। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो विल गेट हियर √3 AB इक्वल टू 3600√3, है ना, तो ये हो जाएगा। अब इसको AB को देखो, √3 दोनों तरफ है, तो AB इक्वल टू कितना आएगा, 3600, ये मीटर आया। एक आपको समस्या खत्म हो गई। अब दूसरी AD निकालते हैं। AD इन ट्रायंगल कौन से में, AED, कौन सा ट्रायंगल है, AED। आप इसमें 1060 लीजिए, 1030 लेंगे तो क्या करेंगे, 1030 निकालते हैं। 1030 इक्वल टू क्या होगा, H, यानी 3600 हो जाएगी। फिगर को देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही तो है फिगर, परपेंडिकुलर, ठीक, अपॉन बेस। बेस कितना हुआ, AD कितना है मालूम नहीं सर, इसकी वैल्यू कितनी थी, √3 होती है। ये 3600 हुआ,
√3 अपॉन AD। इतना शार्प क्वेश्चन, वाह क्वेश्चन वाह। 3600 इंटू √3, ये तो था ही, एक √3 और मिल गया। 3600 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा 00। 36 3 जब 108 दिया है। AD इक्वल टू इतना आया, इतने मीटर। तो हम क्या BD नहीं निकाल सकते? 100% निकाल सकते हैं। देखिए इसको थोड़ा स्लो करते हैं, लूज करते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए, अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए आप, तो इसकी स्पीड कितनी हुई, देन BD इक्वल टू क्या, BD इक्वल टू क्या, AD माइनस AV, AD माइनस AV। AD कितना है, AD कितना है 10800 में से 3600 घटा दो तो कितनी बचेगी 7200, कितनी बचेगी 7200 बचेगी। ठीक है, 10,000, 7,300, ठीक है, इतनी बची, ये BD आ गई। अब आपसे क्या पूछा, स्पीड, तो स्पीड निकालते हैं। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये लो, डिस्टेंस ये हुई मीटर, और आपको 30 सेकेंड लगते हैं, 30 सेकेंड, 30 सेकेंड लगते हैं। तो ये 0 से 0 गया, 3 से काट दो, 3 बन जा 3 और 3240, 240, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, बचा 1, 3 4 जा 12, यस 240 मीटर पर 240 मीटर पर सेकंड था। वीडियो को पॉज करिए और वीडियो को बच्चों लगाइए, इस क्वेश्चन को लगाइए अपने आप, जब नहीं लगे तब देखना इसमें, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। बहुत ही उपयोगी पोस्ट आपको इस चैनल मिलेगी, कोई भी नुकसानदायक नहीं, आपके लिए अच्छी पोस्ट होगा और आपका क्वेश्चन का सिलेक्शन अच्छा होगा। थैंक यू।